होते हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं और ये लोग तय करते हैं जी कौन जीतेगा कौन नहीं। जीत के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और कार्यकर्ताओं या मेरे कैथल की जनता के प्यार प्रेम से कह सकते हैं कि हम 100% कैथल में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। पिछली बार एक कमी रह गई थी सर कि आपने रणजीत सुरजेवाला को हराया था और मंत्री पद की जिम्मेदारी अलग ही कहा खुद मनोहर खट्टर भी सभा में बोल के गए थे कि बाकी बार क्या अलग उम्मीद लगाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बन जाता है उनकी जिम्मेवारी होती है। और मैं पार्टी का बहुत पुराना मतलब कार्यकर्ता कहने की 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के बाद नेताओं का मंत्रिमंडल का गठन करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, इसमें मुझे कोई मलाल नहीं है। जी सुरजेवाला जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिसकी जलती नहीं उसको क्या जरूरत है लाने की। सुरजेवाला अपनी नाकामियों को या अपनी कमजोरियों को छुपाने का काम करता है जी। चलने का और बेचलने का इससे पता लग जाएगा। सुरजेवाला जी तो कैबिनेट के मंत्री थे, मैं छोटा सा पार्टी का विधायक था। सुरजेवाला जी ने 10 साल ढिंढोरा पीटा कैथल में, खुल गया पीजीआई खुल गया। कहाँ है पीजीआई? और बेशर्मी की हद तब हो जाती है 10 मंजिल का हॉस्पिटल बनने जा रहा, 11 मंजिल के टावर पर लेंटर डल चुके हैं। हमारा नेता कह रहे, हमारा मंत्री कहता है कि मेरे को तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। क्या उसके बारे में बात करें, हमें शर्म आती है। अगर मैं कुछ और बोल लूँ और फिर पब्लिक है, जनता है, बुरी मानती है। जिसको 10 मंजिल बिल्डिंग दिखाई नहीं देती उसको कैथल के हमारी जनता दिखाई देगी। वो जीतने के बाद हमें कीड़े मकोड़े समझता है। वो जहाँ भी जाता है वो कहता है कि मैं तो जो मैंने काम किया है उसकी मजदूरी मांगता हूँ। आज सुरजेवाला जी की आप ज़्यादा दूर न जाएं, कैथल से लेकर के पेवा तक करोड़ों नहीं अरबों रुपये की संपत्ति है। उसका DPS स्कूल है, उसकी नीलम यूनिवर्सिटी है और ये ड्रेन पे 6-7 एकड़ है और उस मजदूर की कोठी 6 किले में आज कैथल के अंदर। कैथल के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, चावल के एक्सपोर्टर हैं, लकड़ी के एक्सपोर्टर हैं, उनकी भी 1000 गज से ऊपर कोठी नहीं है। तो सुरजेवाला जी हमारा जो मिस्त्री है, दिहाड़ी मांगता है, मजदूरी मांगता है, उस भाई की 6-7 एकड़ में कोठी है। मतलब हर टाइम झूठ बोलना, कोई बात भी हो उस पर ही झूठ बोलना। सुरजेवाला जी से जब वो जींद का चुनाव लड़ रहे थे, जींद के प्रेस के साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप जीत गए कौन सी सीट छोड़ोगे? हमारे नेता ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, बोले मैं कैथल को छोड़ दूँ। अब हमने कैथल वाले ने सोचना है इसके बारे में, भाई जब आप हमारे को ये त्याग चुका है हम इसको क्यों अपनाएं? मेरा कैथल के 36 बिरादरी के बहन भाइयों से अपील है कि मैं तो आपका अपना हूँ, मेरे से कभी मिल सकते हैं, परंतु इसको कैथल छटवाने का काम करेंगे। कैथल की कितने मार्जिन से जीतने की कैथल की जनता ने गलती करी, उनको 3 बार विधायक बनाया, उसके पिताजी को बनाया, उसको 2 बार बनाया और फिर भी कहता है कि मैं कैथल के लोगों ने जिन्होंने वोट डाली है वो राक्षस है। मैं उनको श्राप देता हूँ, बताओ भी क्या श्राप देने? भ्रष्ट करप्ट नेता है। और मैं पूछता हूँ उसका भी श्राप देने तो दुर्वासा ऋषि है, अष्टावक्र ऋषि है, तो ना बहुत बड़ी तपस्या कर रखी है, लोगों पर ज्यादतियाँ करने का काम किया है। जब उसकी सरकार थी कैथल शहर से मैं नाम लेके गिनवा सकता हूँ, कम से कम 5-7 व्यापारी अपने यहाँ से घर बार बेच करके या तो चंडीगढ़ चले गए या फिर दिल्ली चले गए। उनके घरों में बिजली की रेड पड़ती थी, सेल टैक्स वालों की रेड पड़ती थी, कभी कुछ कभी, और उनको इतना टॉर्चर करने का काम किया कि वो प्रताड़ित किया कि वो कैथल छोड़ करके ही चले। कितने मार्जिन से जीतने का आप दावा कर रहे हैं? पिछली बार इन मेरे 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने 1200 से जितवाया था, इनका ये कह रहे हैं हमें 12000 से जितवा देंगे। जी। मैं तो कहूँगा मैंने जितवा दे, जब 500 से जितवा देंगे। तो यहाँ पर विधायक जनता से आखिरी क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि 36 बिरादरी के बहन भाई इकट्ठे होकर के
मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितवाने का काम करें और मेरे जैसा जो वर्कर चुनाव जीतेगा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, उनको ताकत मिलेगी। वरना ये लोगों ने, आपने पीछे देखा होगा, इन कांग्रेस वालों ने सारे हरियाणा प्रदेश को दिल्ली को जाम करने का काम किया, लोगों का जीना दूभर कर दिया। लोगों के दुकान, मकान, होटल, व्यापारी प्रतिष्ठान सभी बंद हो गए। इनका अब भी यही इरादा है कि अगर ये जीत गए, अराजकता फैलाने का काम करेंगे, दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे, लोगों की दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर इनके गुर्गे कब्जा करेंगे। उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए एक ही दवाई है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। आज 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि किसी के दुकान, मकान, प्लाट पर कोई आँख उठाकर कोई भी देख ले। लीलाराम जिंदाबाद 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 लीलाराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लीलाराम जी जो 5 साल से सुरजेवाला अपनी दिहाड़ी मांग रहे हैं, अब की बार उनकी दिहाड़ी क्लियर करोगे या नहीं करोगे? वो काम चल रहा है,